Hello students, in last video I discussed the theory portion of partnership change in profit sharing ratio amongst existing partners. So students, today in this video we discuss some numerical questions based on change in profit sharing ratio among existing partners. Okay, then our first question is XYZ were partners in partnership firm sharing profit in the ratio of 4:3:1. Okay, the partners agreed to share future profits in the ratio of 5:4:3. रेशियो इज गोइंग टू चेंज, फ्यूचर रेशियो देखो चेंज कुछ और हो रहा है, पास्ट रेशियो कुछ और है हमारे पास. ओके, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो. हमें ओनली यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग पार्ट और सेक्रीफाइस पार्ट. देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू. सेक्रीफाइस कब होगा? जब ओल्ड बड़ा होगा. हम फॉर्मूला क्या बना रहे हैं? ओल्ड माइनस न्यू. तो हमारा सॉल्यूशन किस फॉर्म में स्टार्ट होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशियो. हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स का शेयर देखिए हमारे पास कितना दे रखा है 4/8. हमने न्यू वाला कितना माइनस किया है यहाँ पर 5/12. ओके, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है 24. और जब 24 हुआ तो फिर हमने एलसीएम को सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है 10 - 12 - 10. तो हमारे पास रिजल्ट बन के आ रहा है 2/24. जब ये रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है तो हमने सेक्रीफाइस कैलकुलेट करें तो उसे क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस. ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे? y का एज इट इज़ यही करेंगे. y में हम क्या करेंगे? इसका ओल्ड रेशियो हमें क्या था 3/8, उसमें से आपने माइनस क्या न्यू, दैट इज़ 4/12. ओके, हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम 24 सेम हमने इसको सॉल्व किया. फिर हमारा रिजल्ट यहाँ क्या आ रहा 1/24 और ये भी प्लस में आ रहा था. इट मीन्स ये भी क्या हुआ? सेक्रीफाइस. देन द नेक्स्ट पार्टनर इज Z का ओल्ड कितना आ रहा है 1/8, उसमें से माइनस कितना कर रहे हैं न्यू वाला 3/12. इसके एलसीएम के थ्रू हमने सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट यहाँ आ रहा है 3 - 6, तो दैट इज -3/24. जब सेक्रीफाइस का रिजल्ट अगर माइनस में आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो. क्लियर? अगर आपको सेक्रीफाइस कभी माइनस में हो रहा है, देखो अगर माइनस में सेक्रीफाइस कह रहा है कैसे हुआ? ओल्ड आपका मैंने कहा था क्या हुआ था? न्यू. ओके, ओल्ड आपका ज़्यादा था और न्यू कम था, तब हमें सेक्रीफाइस हो रहा था. अगर सेक्रीफाइस अगर माइनस में आने लग जाए तो इट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो. अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलेगी कि इन दोनों का सेक्रीफाइस, किनका? एक्स और वाई का सेक्रीफाइस अगर दोनों का ऐड करें तो वो जेड के गेन के इक्वल हो रहा है. 2/24 1/24. अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल जेड को गेन कितना हुआ है? 3/24. मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रॉफिट का पार्ट चेंज कर रहे हैं. जितना गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा. क्लियर? देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन के आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2. ABC आर द पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The partner decided to share the future profits and the losses in the ratio of 2:1 from the 31st March 2020. वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं. ओल्ड रेशियो उनका 3:1 था, अब नया रेशियो आ रहा है 2:1. ओके, कैलकुलेट द ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन सेम. हमें वापस वही फॉर्मूला यूज़ करना है. सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओके, हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर बन के आ रहा है? ए का ओल्ड 3/6 और न्यू आ रहा है 2/5. सॉल्व किया, इसका भी देखो प्लस में रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि 15 - 12. तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया 3/30. ये भी सेक्रीफाइस हो रहा है ए को. ओके, बी में भी हमने सेम यही किया, ओल्ड माइनस न्यू, तो 10 - 12. अब यहाँ पर इसका क्या आ रहा है -2/30. जब सेक्रीफाइस माइनस में आया इट मीन्स मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? गेन. इट मीन्स बी को क्या हो रहा है? गेन. अब डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ सी का, मुझे वैसे कैलकुलेट करने की रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्वेश्चन में कहा है देखो कैसे होगा. मुझे पता था कि टोटल सेक्रीफाइस कितना हो रहा है 3/30, जिसमें से बी को कितना गेन हो चुका है -2/30. हमारे पास रिमेनिंग कितना आना चाहिए? -1/30. कैसा आएगा चेक कीजिए. ओल्ड हमारे पास था 1/6, न्यू हमारे पास कितना आ रहा है 1/5. जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है -1/30. -1/30. ओके, जब -1/30 आएगा तो मैंने वहाँ पर क्या किया है? जब -1/30 मिला मुझे तो मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या मिल गया वहाँ के? सेक्रीफाइस पार्ट. तो मैंने आपको क्या बोला था? जितना गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा. क्लियर?
Question number 3, this is very important. Please read the last line of the question. Pass necessary general entries. They ask you the entries. अब entry नहीं करनी, entries करनी है. For the treatment of the goodwill. ओके हमने पहले डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल व्हेन चेंज इन द रेशियो. ओके गुप्ता, कुमार एंड कविता. अब हमारा क्वेश्चन हम रीड करते हैं. कुमार, गुप्ता, कविता आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल. द फर्म वॉज एंगेज इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केन्ड जूस एंड इट्स गोडाउन्स वर लोकेटेड एट 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by the Kumar, Gupta and Kavita. Because of the increase in the business activities at the godown managed by the Kavita, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profits of the firm be increased, to which the Kumar and Kavita agreed. अब यहाँ पर हमें क्या हुआ, गुप्ता जी ने क्या बोला है कविता और कुमार को, देखो मैं मेरा टाइम बहुत ज़्यादा डिवोट कर रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ है तो मुझे शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए. ओके ये सारा इन्होंने बात की. अब यहाँ पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज एग्रीड टू बी 1:1. ओके फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूएड एट रुपीज़ दिस. हमें वैल्यूएड दे रखा है 7,20,000. अब मैंने कहा था वापस रिवाइंड कीजिए, मैं लास्ट वाले वीडियो को मैंने आपको क्या कहा था, मैंने वहाँ पे कहा था अगर गुडविल अकाउंट ओपन हो तो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे. यहाँ कहीं पर भी ओपन नहीं था. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो हमारे पास नया गुडविल का वैल्यूएशन कितना निकल के आ रहा है 7,20,000. और इन्होंने क्या कहा है पास एंट्रीज, और वो भी किससे रिलेटेड करनी, ओनली गुडविल से. अगर जनरल एंट्री ही लिखा होता तो मैं कौन सी एंट्री करता, गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. अब एंट्रीज बोला है तो मैंने क्या कहा था, ओल्ड में ओपन करेंगे गुडविल को और न्यू में क्लोज करेंगे हम किसको, गुडविल को. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओल्ड रेशियो में गुडविल को ओपन करना पड़ेगा जो कि इक्वली था. तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल टू गुप्तास कैपिटल टू कवितास कैपिटल, और न्यू रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है 1:1. जब क्लोज करेंगे तो वापस तीनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और टोटल गुडविल क्रेडिट हो जाएगी. ओके फिर हमारा सॉल्यूशन किस फॉर्म में बन के आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 7,20,000. यहाँ पर देखो मैंने किस में ओपन की है, ओल्ड रेशियो इक्वल में मैंने तीनों को क्रेडिट किया ओपन में. ओके ओल्ड में मैंने ओपन किया और न्यू में मैंने उसी को ही वापस क्लोज कर दिया, तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर दिया और ये गुडविल क्लोज, पहले यहाँ पर डेबिट हुई थी यहाँ क्रेडिट होगी. फाइनली इसका इफेक्ट वही जा रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. बट क्वेश्चन में क्या कह रखा था, पास जनरल एंट्रीज. अगर एंट्री वर्ड लिखा होता तो मैं ये वाली पास करता, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. बट प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पर क्या कह रखा है, ओपन करनी है और क्लोज करनी है, इसलिए मैंने ना गेनिंग पार्ट कैलकुलेट किया और ना ही मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट किया. अगर एंट्री वर्ड लिखा होता तो मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता गेनिंग पार्ट कितना हो रहा है, सैक्रिफाइस पार्ट कितना हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे सिंगल एंट्री पास करनी होती. ओके वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द लास्ट क्वेश्चन. ओके अनंत, गुलाब एंड खुशबू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. वो रेशियो चेंज कर रहे हैं. ओके फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूएड. अब यहाँ पर भी देखो ऑलरेडी अपेयरिंग नहीं है, वो कह रहे हैं हमने एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो हमने गुडविल वैल्यूएट की है 2,40,000. पास नेसेसरी जनरल एंट्री, यहाँ पर उसने क्या बोला है, एंट्री, ओनली एंट्री ही पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ऑन द चेंज ऑफ द प्रॉफिट रेशियो अमंग द अनंत, गुलाब एंड खुशबू. अब मैंने कहा था कि मैं सिंगल एंट्री पास करनी है तो हमें गेनिंग पार्ट भी पता होना चाहिए और सैक्रिफाइसिंग पार्ट भी पता होना चाहिए. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे. उसके बाद जो भी वो पार्ट होगा हम फर्म की गुडविल पे अप्लाई करेंगे. जिन पार्टनर्स को सैक्रिफाइस हो रहा है हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट, और जिनको गेन हो रहा है उनको डेबिट. ओके तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर इन सब का सैक्रिफाइसिंग रेशियो के थ्रू हमने इनका ओल्ड और न्यू को माइनस किया. अनंत का हमने ओल्ड 5/10 था, हमने माइनस किया न्यू 1/3. हमारे पास इसका सेक्रीफाइस कितना बन के आ रहा है 5/30. अब जिसको भी सेक्रीफाइस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जिनको भी गेन हो रहा है उनको डेबिट करेंगे. गुलाब और खुशबू को देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों को गेन हो रहा है. इन दोनों का गेन देखो किसके इक्वल आ रहा है, सेक्रीफाइस के इक्वल आ रहा है. -1/30 -4/30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 5/30. ओके
अब हमें ये सारा रेशियो का यूज़ करना है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूएट हुई थी? 2,40,000। देखो हमने ये रेशियोज़ यहाँ पर अप्लाई किए, तीनों रेशियो अप्लाई किए गुडविल ऑफ द फर्म के अमाउंट पे। तो हमने आनंद का देखो कितना आ रहा है 40,000, गुलाब का कितना आ रहा है 8,000 और खुशबू का कितना आ रहा है 32। अब यहाँ पर देखिए जो गेन हो रहे हैं, ये दोनों गेन हो रहा था गुलाब और खुशबू का, तो हमें जिसको गेन हो रहा है हम क्या कर देंगे डेबिट, और 40,000 ओनली आनंद का क्या आ रहा है सेक्रीफाइसिंग, तो हम इसे क्या कर देंगे क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी? गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, खुशबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनंत कैपिटल। जस्ट चेक, गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, खुशबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, अनंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 40,000। हमने क्या किया? ये सारा ट्रीटमेंट किया, ये सारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, वो हमने फर्म की गुडविल पे अप्लाई किया, फिर हमने एंट्री निकाली क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रखा था यू पास्ड सिंगल जनरल एंट्री। स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ 2015 में CBSE एग्ज़ाम में आया था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें सिंगल एंट्री है और वर्किंग नोट है। तो चेंज इन रेशियो से रिलेटेड आज हमने जो क्वेश्चंस किए थे, पहले हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस 2 क्वेश्चंस रेशियोज़ के थ्रू किए थे, और लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हमने किए थे वो हमने कैसे किए थे? एंट्रीज़ के थ्रू। एक में कहा था पास एंट्रीज, तो हमने ओपन करके क्लोज किया, और लास्ट क्वेश्चन में इसने बोला यू हैव टू पास ओनली सिंगल एंट्री। ये जो क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट 4 मंथ, ये किससे था? 2015 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स दैट ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट अभी क्लियर किया है रिलेटेड टू गुडविल, और रेशियोस आपका इजी था। हमारे पास अभी खूब सारे टॉपिक्स है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियोज, you have to comment in comment box.